अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। आप सभी ने भी कभी ना कभी यह बात तो जरूर सुनी ही होगी, अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं या ज़्यादा पूजा करने वाले हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भगवान में विश्वास ना करने वाले नास्तिक इंसान, कभी मंदिर ना गए व्यक्ति खुश रहते हैं और बहुत धनवान होते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। यह सब देखकर मन में ख्याल आता है कि भगवान ही सही नहीं करते, भगवान का न्याय सही नहीं है। वह धनवान को धनवान और गरीब को गरीब ही बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री भागवत गीता के माध्यम से बड़ी ही अच्छी तरह से बताया है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बात हो रही थी। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो अधिक पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है, प्रभु कृपया मुझे समझाइए। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को समझाया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी ने उस कहानी में क्या समझाया। एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरुजी थे और उनके 2 शिष्य थे। दोनों ही पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। दोनों में फ़र्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला अच्छा इंसान था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक इंसान था। पहला भगवान को मानने वाला इंसान जहाँ कहीं भी सत्संग, जागरण, आरती होती थी वह वहाँ पहुँच जाता था और भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। और वहीं दूसरा भगवान को ना मानने वाला इंसान इन सब चीज़ों से बहुत दूर था और शराब पान भी करता और स्त्री गमन भी करता था और बहुत बुरे कार्य करता था। वहीं एक दिन शराब पीकर वह अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसको खजाना मिल जाता है। उस खजाने में उसको बहुत सारे हीरे जवाहरात मिलते हैं और वह बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं अब धनवान हो गया हूँ, अब मैं अपने जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। और वहीं पहला शिष्य एक सत्संग से लौटकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में चलते हुए उसके पैर में बहुत तेज कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से खून बहने लगता है और वह रो रहा होता है और भगवान का नाम ले रहा होता है। तभी वह से दूसरा शिष्य निकल रहा होता है और पहले शिष्य को देखता है और उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया और तो और मेरे घर में मंदिर और भगवान की मूर्ति भी नहीं है, फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूँ और मैं अमीर भी हो गया हूँ। मुझे आज ही एक खजाना भी मिला है, अब मैं सबसे सुखी जीवन जी रहा हूँ। उसकी यह सब बात सुनकर पहले शिष्य ने के मन में भी आया कि यह बात तो सही बोल रहा है, मैं कितनी पूजा करता हूँ, हर मंदिर जाता हूँ, तब भी मैं दुखी हूँ और यह कहीं नहीं जाता, सिर्फ बुरे कार्य करता है, तब भी यह कितना सुखी जीवन व्यक्त कर रहा है। यह सब सोचते सोचते वह अपने गुरुजी के पास जाता है और उनसे यही प्रश्न पूछता है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं वह अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको उसी अनुसार फल मिलता है और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में काटा और उसको खजाना क्यों दिया। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे और आज तुम्हारी मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक पैर में कांटा चुभा। दूसरे शिष्य की बात करते हैं, पिछले जन्म में वह एक महान संत पुरुष था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन इस जन्म में कोई अच्छा कार्य ना करने के कारण उसको सिर्फ पैसों से भरा बैग मिला, जबकि उसको आज बहुत बड़ा धनवान बनना था।
अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। यह सब बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गई और वह फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया।